नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही अजीब और बड़ी जानकारी आ रही है और वो कुछ इस तरह की जानकारी है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव जी ठाकरे, उनके पत्नी के 19 बंगले ये या तो गायब हो चुके हैं या चोरी हो चुके। इस प्रकार की कुछ शिकायत ये बताया जा रहा है कि अलीबाग में रेवदंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। रेवदंडा पुलिस स्टेशन यानी ये वही पुलिस स्टेशन है जिसके क्षेत्र में कोरलाई गांव आता है, जहां पर कि ये बंगले थे, इस तरह से बताया जा रहा है। और ये शिकायतकर्ता कौन है? तो ये पूर्व सांसद है महाराष्ट्र से, मुंबई से, श्री किरीट सोमैया। इस तरह का ये अजब तमाशा, और इसमें शिकायतकर्ता कौन होने चाहिए थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी। लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। तो ये किरीट सोमैया जी ने प्रेरोगेटिव लिया, पहला कदम उठाया और वो शिकायत वहां जाके दर्ज करवाई। दोस्तों, अभी हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, उस जानकारी के मिलने के बाद, वो जानकारी आपके सामने रखने के बाद हो सकता है कि आपके आंखों के सामने कई राजों पर पर्दा उड़ जाए। क्या है वो जानकारियां? सबसे पहले तो हमको बता दें कि किरीट सोमैया आज कोरलाई गांव गए थे, ग्राम पंचायत, क्योंकि ये जो राज की बात है वो आगे आहिस्ते आहिस्ते इसी जानकारी के साथ आपको हम बताते जाएंगे। वो कोरलाई गांव गए थे, वहीं पर जहां पर उनके ग्राम पंचायत ऑफिस में, कार्यालय में, और वहां पर जो शिवसैनिक थे, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी यानी बहुमत ग्राम पंचायत में शिवसेना वालों का है, तो वहां के जो ग्राम सेवक थे या वहां के जो शिवसैनिक थे वो सभी वहां जमा हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम किरीट सोमैया का कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब किरीट सोमैया वहां पहुंचे अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेके, यानी उनका ये कोरलाई गांव के अंदर और कोरलाई गांव के बाहर, यानी रास्ते में आने समय कुछ कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उनका स्वागत किया और ये लोग उनके साथ मोटरसाइकिल लेकर के उनके कॉन्वॉय के साथ कोरलाई गांव आने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही वो वहां पहुंचे ग्राम पंचायत के कार्यालय में, तो कुछ कार्यकर्ता उनके साथ अंदर गए, यानी कार्यालय के कंपाउंड में। तो ये जो शिवसेना वाले थे और भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता है, वो दोनों जो गठ हैं, दोनों जो ग्रुप हैं, वो दोनों को अलग अलग जगह पे बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया था। लेकिन शिवसैनिकों ने वहां पर आक्षेप उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता है वहां पर ग्राम पंचायत में और हम ही को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ये किरीट सोमैया के अंदर साथ में अंदर घुस चुके हैं। ये आक्षेप लेते बाहर आहिस्ते आहिस्ते माहौल गर्म होने लगा और किरीट सोमैया जी को अंदर विनती की गई कि आप जल्द से जल्द चलिए, तनाव यहाँ बढ़ता जा रहा है बाहर। उसके बाद वो आकर के गाड़ी में बैठे और वहां से वो सीधा रेवदंडा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने इस प्रकार की ये शिकायत दर्ज करवा दी। वहां पर इस तरह की स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो रही है। देखिए, वो बंगले क्या थे और ये गायब कैसे हुए, इसकी थोड़ी जानकारी देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तो हम आपको उसके पीछे का पूरा राज बताएंगे कि अंदर राज क्या है। और इसी चीज का कनेक्शन शायद अर्नब गोस्वामी से भी है। सुनील राउत ने कुछ आरोप किया कि किरीट सोमैया ने और जो अन्वय नायक है, जिन्होंने ये बंगले बनाए, जिनका कि बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है अपने माताजी को खत्म करने के बाद में। उन्होंने 5 मई 2018 को वो मृत पाए गए अलीबाग के ही बंगले में, यानी उसी क्षेत्र में। ये बंगले 19 बंगले उन्होंने ही बनाए थे। लेकिन ये जो राउत हैं, विश्व प्रवक्ता, और माफ कीजिए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत, और इनके साथ प्रवीण राउत भी मुंबई के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के किरीट सोमैया के खिलाफ कोई शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है। खैर, इनका ये जो बयान था कि अन्वय नायक को धमकी देने वाले किरीट सोमैया ही थे, भारतीय जनता पार्टी थी और अर्नब गोस्वामी की तरफ से धमकियां दी गई थी, इस वजह से इन्होंने सुसाइड किया। दोस्तों, अब फिर ये कहां से बीच में आ गई, ये समझ में नहीं आती बात। यानी एक तो वो कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वैसी परिस्थिति हो गई है। आप आपकी बात बताइए कि भाई आपने केंद्र सरकार को टैक्स भरा था, प्रॉपर्टी टैक्स भरा था उन बंगलों का, वो गायब कहां हो गए? अन्वय नायक ने आपके लिए बनाए थे, ये तो स्पष्ट रूप से है। वहां की ग्राम पंचायत ने उन्हें अनुमति दी थी, वो परमिशन रिकॉर्ड पर है। और उसके बाद 2014 के आसपास, क्योंकि 2009 से 2014 के बीच में ये 19 बंगले बनाए गए, ये बताया जा रहा है कि सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पत्नी को उन्होंने गिफ्ट किए थे, अपनी पत्नी को। तो खैर ठीक है, उन्होंने अपने पत्नी को गिफ्ट किया, तो ये बंगले आखिर गए कहां, ये बड़ा रहस्य है। ये बताया जा रहा है कि जब इन्हें मालूम हुआ कि ये CRZ में है, तो इनका डेमोलिशन कर दिया गया। यानी आज के तारीख में वो बंगले वहां पर अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उनका जो टैक्स भरा गया वो रिकॉर्ड है। यानी क्या स्पष्ट रूप से
जो सामने आ रही है बात कि इतने बड़े नेता, एक पक्ष के प्रमुख, एक पार्टी के, एक दल के प्रमुख, उन्होंने CRZ में बांधकाम करवाया, वो भी गैर कानूनी। ये हो गई एक बात। अब रात क्या है इसके पीछे? देखिए, जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था 4 नवंबर 2020 को, तो किसे सपना आया था? उसके पहले इन्होंने तो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बात कही थी टीवी चैनल पर 1-2 बार, जिस लहजे में, जिस तरीके से बात की थी, हालांकि वो तरीका गलत था, एक्साइटमेंट में उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन उन्हें वार्निंग दे करके छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उन्हें अरेस्ट किया गया कौन से केस में? अन्वय नायक ने जो सुसाइड किया, उसे सुसाइड के लिए प्रवृत्त करने के केस में। ये किसे सपना आया था कि भाई किसी ने प्रवृत्त किया हुआ? ये कहते हैं कि सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट में ऐसा बताया ही नहीं, सुसाइड नोट किसी के सामने ही रखा ही नहीं गया, न ये मीडिया में आया और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ उनके पास था। क्योंकि अगर आपको याद होगा, ये सचिन वाजे ने जो एक पत्र लिखा था NIA कोर्ट को, वो तो वायरल हो गया। तो ये अन्वय नायक का जो सुसाइड नोट है वो क्यों नहीं बाहर आया? ऐसा कोई नोट था ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि बाद में बनाया गया अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ? ए समरी रिपोर्ट गई, यानी इसकी जांच की गई, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इस वजह से केस क्लोज किया जा रहा है। अब आप बताइए, अचानक से सबूत कहां से पैदा हो गए? फिर सुबह सुबह आपने पुलिस वाले भेजे, सचिन वाजे को भेजा और आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपकी राय, ये आप ध्यान से सुनिए क्योंकि आपकी राय ये सब में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हमारा ये सवाल है, 2-3 सवाल हमारे सामने हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के सामने रखे जाएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री को सपना आ सकता है कि ये फलाने आदमी की वजह से उसने सुसाइड किया है? ये एक सवाल है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज वो विश्व प्रवक्ता, माफ कीजिए, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को सपने में जानकारी आई कि किरीट सोमैया ने इन्हें फोन करके धमकियां दी थी। अरे भाई, अगर आपका इतना कोई संबंध था अन्वय नायक से, जो आपको अंदर की हर बात मालूम है, तो ये जो इतने 19 बंगले वहां बनाए गए, करोड़ों रुपए खर्चे किए गए, उसके बाद उसे डेमोलिश किया गया, उसमें अन्वय नायक का नुकसान हुआ, उन करोड़ों के नुकसान की वजह से और उसकी भरपाई नहीं मिलने की वजह से उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उसका कोई सबूत है क्या किसी के पास? क्या ये संभावना हो नहीं सकती? यानी सभी को सब कुछ मालूम है, लेकिन असलियत कोई बताने तैयार नहीं है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते, कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहते, किसी की मानहानि नहीं करना चाहते, लेकिन जब ज्यादा गले के नजदीक आ जाते हैं किरीट सोमैया की कोई भी हरकत कहें या कोई कानूनी कदम कहें या उनकी कोई ऐसी कृति कहें, तो ये कहीं ना कहीं उनको लपेटे में लेने के चक्कर में आ जाते हैं। उसी तरह से ये दिख रहा है। लेकिन किरीट सोमैया के खिलाफ ये कोई भी केस बनाए नहीं बनाए, उन्हें गिरफ्तार करे नहीं करे, वो एक अलग विषय है। इन्हें कहां से ये पवित्र ज्ञान आ जाता है और अन्वय नायक की ये फाइल बाहर निकाल लेते हैं उस समय। यानी अन्वय नायक ने किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी टेंशन की वजह से सुसाइड की, ये तो स्पष्ट रूप से लग ही रहा है, क्योंकि बार बार जब आप वही चीज कहोगे तो हो सकता है। लेकिन ये काम उन्होंने आप ही के लिए किया, आप ही के काम में उनको नुकसान हुआ, उन्हें उनकी भरपाई नहीं मिली, इसके टेंशन का कौन जवाब देगा? फिर इसका भी तो जवाब किसी न किसी ने देना पड़ेगा। एक वास्तविक यानी वाजिब बात हम कह रहे हैं, लेकिन उसका आप विषय मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? अरे भाई, जब वो काम आपके लिए करता था, नुकसान आपकी वजह से उठाया, तो टेंशन उसने लिया, वो अर्नब गोस्वामी की वजह से या किरीट सोमैया की वजह से? इसका जवाब हमारे दर्शक खुद समझ सकते हैं। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या जानकारियां रखना चाह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये, चाहे किरीट सोमैया हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार हो, किस तरह से ये सब चल रहा है, ये सही सही सच्ची सच्ची जानकारी हमारे दर्शकों के और भारत की जनता के सामने रखना बेहद जरूरी था। इसके लिए हमने ये सब जानकारी आपके सामने रखने का इस वीडियो द्वारा प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी? ये जानकारियों के विषय में राय, हमने जो आपके सामने सवाल रखे उसके विषय में आपकी क्या राय है, ये जरूर नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही अनमोल है। तो इस विषय में हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। दूसरी बात, आने वाले समय में जल्दी हमारे अगले वीडियो के द्वारा तो आपके साथ मुलाकात होगी ही होगी। तब तक आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के हर एक नागरिक तक ये पूरी जानकारियां पहुंच सके। और अगर आप हमारा ये वीडियो या ये चैनल पर कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर आप ही का ये विश्व भारती चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें,
आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।